कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया है, यानी यह फैसला किसी राज्य विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो देश के हर राज्य में एक समान लागू होगा, यानी बुलडोजर एक्शन से पहले कारण बताओ नोटिस देना होगा। नोटिस देने के लिए 15 दिन बाद ही एक्शन हो सकता है। नोटिस को रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा और घर पर चिपकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर एक पोर्टल बनाने का भी आदेश दे दिया है, जिस पर बुलडोजर एक्शन की पूरी जानकारी अपलोड करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का भी आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वो तय नहीं कर सकते कि दोषी कौन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पावर के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। साथ ही कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने पर अधिकारी दोषी होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मनमाने बुलडोजर एक्शन पर अधिकारियों से ही मुआवजा वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ किसी के घर पर इसलिए एक्शन नहीं हो सकता कि वो आरोपी है या दोषी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई दोषी है तो भी उसके घर को कानून के तहत ही गिराया जा सकता है, क्योंकि घर छीनना मौलिक अधिकार कानून है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिस तक जीवन का अधिकार है उसी तरह सिर पर छत का भी अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में, अपने फैसले में साफ कर दिया है कि यूं ही किसी का भी घर गिराना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का आज बहुत अहम फैसला आया है बुलडोजर गाइडलाइंस के ऊपर, जो आजकल हमने काफी दिनों से देखते आ रहे थे, जो मैटर्स चल रहे थे, पेंडिंग भी थे मैटर्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बावजूद भी स्टेट एक एक्शन लेती थी जिसके अंदर वो कहती थी कि हमें इसका मकान इसलिए तोड़ना है कि ये गलत तरीके से बना हुआ है, इसका एक्शन, इसका प्लान पास नहीं है या इसका अप्रूवल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्बिट्रेरी तरीके से जो डिमोलिशन की कार्रवाई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा सख्त तरीके से रिएक्शन करा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू शेल्टर एंड राइट टू लिव, जो ये है आर्टिकल 21 के अंदर से इतने इंपॉर्टेंट राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे हुए हैं सिटीजन्स को, इन राइट्स को आप इतनी आसानी से, स्टेट इतनी आसानी से ले नहीं सकता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और कोर्ट ने बड़ा सख्ती से बोला है कि जस्टिफिकेशन के लिए उनको पूरा ये नोटिस देना पड़ेगा, 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस को देना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो नोटिस की सर्विस हो जाएगी उसके बाद वो अपना इसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होंगे उसकी जुडिशियल तरीके से प्रोसीडिंग्स जो होगी उसको फॉलो करेंगे, और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा, तब उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। और ये जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी पोर्टल पर जो ये नोटिस दिया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ों का वीडियोग्राफी होगी। इवन कि अगर कोई डिमोलिशन करा जाएगा किसी पब्लिक प्लेस पर या कोई पब्लिक लैंड पर या कोई फुटपाथ पर या कोई इस तरह से जो भी कुछ होगा, तो उसकी भी पूरी कंप्लीट वीडियोग्राफी करी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में ये भी बताया है कि जो ऑर्डर पास कर देगी अथॉरिटीज, तो उसके बाद जो स्टैट्यूट्स के हिसाब से उसके अंदर अपील का पीरियड होता है, तो अपील के पीरियड तक भी अथॉरिटीज को वेट करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर एग्रीव जो आदमी जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो रहा है, अगर वो अपील में नहीं भी जा रहा है, तो भी आपको 15 दिन का जो अपील का टाइम है उसको आपको वेट करके उसके बाद ये कार्रवाई करनी पड़ेगी।